Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जाति का, ये तीनों पर भारी हो गया। ठीक है। ये दोनों पर बसपा के मुंह लूट अब प्लस सपा के मुंह लूट पर ये भारी हो गया। अब बोनस अब ये देखिए, समीकरण, हाँ बोनस राजभर 22,000 अगर हमारा वोट है, 2,000 वोट भी खसक गया, 3,000 खसक गया, इधर उधर मान लेते हैं, तब भी हम उनको 17-18,000 वोट तो हम दे रहे हैं। हम कहे भाई हम भी तो विधायक हैं गाजीपुर जहुराबाद से, हम तो इस बात को कह रहे हैं, तो जो वोट मांग रहे हैं वर्तमान विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके जिले में 5-5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और पूरे पांचों विधानसभा या पूरे जिले में कुछ डालो, कहीं ये रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सांसदों बनी हैं, उनका बेटिया विधायक लड़ी है, उपचुनाव हुई तो फिर उनका पत्नी लड़ी हैं, अब फिर कौरो चुनाव आई तो कोई हुई तो वो लड़ी रही, कौन मतलब बा इनके? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनावों की जो तारीख है वो आगे बढ़ चुकी है। सभी प्रत्याशियों को और स्टार प्रचारकों को अब समय मिल चुका है और भी ज्यादा अब यहाँ पर प्रचार करने के लिए। आज उपचुनाव को लेकर और तमाम यूपी की सियासत से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत आपका यूपी तक। थैंक यू राजभर जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कटहरी में मौजूद हैं और आपने कई सारी, हमने देखा, सभाएं की हैं, लोगों से बातचीत की है, मीटिंग्स करी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कटहरी में किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, कटहरी की जनता की डिमांड थी, हम लोग यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, तो लोग धर्मराज निषाद की बात कर रहे थे कि धर्मराज निषाद जी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ये चुनाव के पहले का, जब हम लोग यहाँ काम अपने अपने ढंग से करते थे, तो उस जनता के डिमांड पे धर्मराज निषाद जी को टिकट मिला है पहली बार। तो जो यहाँ भ्रांति थी वोटों के बंटने का, वो खत्म हो गया। तो अब लड़ाई नहीं रह गई। अब लड़ाई की कितना ज्यादा वोट से जीता जाएगा। अब उनके साथ जैसे कि 4-5 हजार वोट निषाद का सपा को चला जाता था, वो अपने आप रुक गया। सामान्य वर्ग को टिकट मिलता था, अगर राजपूत पाता था तो ब्राह्मण आधा कट जाता था, ब्राह्मण को मिलता था तो राजपूत कट जाता था। अब दोनों में वो भ्रांति खत्म हो गई। अब हमारा वोट, जैसे कि जब हम लोग चुनाव में जिसके साथ रहते हैं उसके साथ कुल करके हमारा वोटर 90%, 95%, लाख लोग ठहरे, चाहे कितना हो बड़ा नेता। अभी जैसे गांव में हम लोग थे तो गांव के लोग ही कह रहे थे अपने से, हम लोग नहीं सवाल किए, कि विधायक जी पूर्व मंत्री जी आए थे और वोट कर रहे थे, लेकिन हम लोग वोट देंगे नहीं। हम लोग उनसे कहे ठीक है कह के छोड़ दिए, वो चले गए। तो जो माहौल, चूंकि विश्वास जो हमारे वोट पर, खासतौर से अति पिछड़ा, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, लोहार, कुहार, इस छोटे छोटे वोट जो है, इस वोट पे विश्वास बढ़ा है कि पिछड़ों की बात, अति पिछड़ों के सवाल पे अगर कोई बोल रहा है खुल के, तो ओम प्रकाश राजभर, तो ये उनके जेहन में बात बैठी हुई है। इधर जो योजनाएं हम उनके बीच में बनाए हैं, जैसे अभी हाल में जीरो पॉवर्टी स्कीम, तो हर गांव से जो 25 परिवार को चयन करना है, उनको आवास, शौचालय, स्नान घर, पेंशन, सड़क, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा, ये जो योजना है, उस योजना की जानकारी 3 महीने में सर्वे है, 6 महीने बाद काम चालू होगा, 1 साल में उसको विकास के मुख्य धारा में लाना। तो जब ये बात उनको जानकारी हुई कि ये योजना बनी, तो बहुत अच्छी बात है। 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवान को, मिनिमम शिक्षा कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल के बीच का, सरकार बैंक से 5 लाख लोन दिलाएगी, नौजवान रोजगार करे, और 5 लाख का ब्याज जो होगा वो ब्याज सरकार देगी, और नौजवान कमा करके मूलधन बैंक को वापस करे। तो ये भी नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है योजना, कि नहीं, ये योजना का लाभ हमको लेना चाहिए। जो गांव में एक बिजली के बिल को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, तो मोदी जी की जो सूर्य योजना है, उसकी जानकारी धरातल पे नहीं है। जब उस योजना के संबंध में हम 2 तरह से टटोलते हैं। पहला तो हम पूछते हैं कि भाई बताओ, आप बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हो, तो 100% लोग हाथ उठाते हैं। हम कहे इसके निदान के लिए आपको जानकारी है, कोई योजना बनी नहीं, तो हम उनको बताते हैं कि मोदी जी की योजना है, तो उनकी भाषा में कि आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा
और उसी से आपके घर में बिजली सप्लाई होगी। हम्म, आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, फ्रिज जो भी आप इस्तेमाल घर में करते हो वो सब इस्तेमाल होगा। और आपके घर पर अगर मिनिमम लागत अगर 10,000 रुपए की आती है तो 7,500 रुपया भारत सरकार देगी और 2,500 रुपया आप जमा करके बिजली का बिल फ्री ले लो। ठीक। ये बात नहीं, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है हमके, तो ये बात आप लाभ लो, सरकार तो दे रही है। तो अब इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और अभी जिस तरह से ग्राउंड में हम लगातार जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक समस्या जो निकलकर सामने आई है, 2-3 आई है हालांकि, जो एक मुख्य आई है, यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ पर एनटीपीसी का प्लांट है, उससे भी यहीं के लोगों को फायदा नहीं होता है, हालांकि उसके धुएं से और दिक्कत ही होती है लोगों को, यहाँ पर बीमारियां हो रही हैं। तो रोजगार की दिक्कत है। दूसरा, यहाँ पर किसानों से जुड़ी भी दिक्कतें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं, बीज वगैरह ये सब के लिए दिक्कत होती है, नहीं मिल पाता है। तो इन सब को लेकर क्या है आप लोगों की योजनाएं वगैरह? देखिए, अब जैसे कि गरीबों के लिए हमने आपको बताया, रोजगार के लिए भी हमने बताया, हाँ। इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी 5 हाँ, लाख रुपया हॉस्पिटल्स कम है। आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उससे इलाज हो रहा है। हम लोग भी जैसे हम 7.5 साल में विवेकाधीन कोष से हमने 52 करोड़ रुपया निकाल करके अब तक दे चुके। प्रतिदिन वर्क डे में 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपया एक एक दिन हमारी दस्तखत से गरीबों को मिल रहा है। तो उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। तो उसके इलाज की योजना है। मुख्यमंत्री आरोग्य निधि पैसा वो भी मिल रहा है। तो योजनाएं हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं है। अब जैसे कि हमने आज 3-4 गाँव में मैंने पूछा कि हर विधायक, 403 विधायकों को कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है कि विवेकाधीन कोष से वो 5,000 से 5 लाख रुपया एक रोगी को अपने क्षेत्र में दे सकता है। मैंने 4 गाँव में पूछा और कहा, हमने कहा कि ये 6 साल से योजना है, आप बताओ किसी को 5,000 मिला? सिंगल कोई व्यक्ति नहीं मिला। विधायक इस बात को नहीं बता रहे हैं कि ये योजना मेरे पास है, इस योजना का आप लाभ उठाओ अगर आपके क्षेत्र में कोई बीमार हो तो। जब इसको हम बता रहे हैं, हम कहे भाई हम भी तो विधायक हैं गाजीपुर जहुराबाद से, हम तो इस बात को कह रहे हैं, तो जो वोट मांग रहे हैं वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके जिले में 5-5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और पूरे 5 विधानसभा या पूरे जिले में पूछ डालो कहीं ये रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? हर साल में 1.25 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि यहाँ से अगर मतलब लोकसभा सांसद हो गए हैं सपा से, और अगर विधायक भी सपा से होते हैं, तो आपको लगता है जो विकास है वो या जो योजना है धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं? ये लोग यही कह रहे हैं, ये नहीं पहुंचने दे रहे हैं ना। और गांव में देखिए एक बात, देहात भाषा में आम जनता जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो वो 2.5 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, और सत्ता पक्ष जीतेगा तो वो कुछ कर सकता है, ये विपक्ष भी जानता है। तो हम उनको अपनी भाषा में, देहात की भाषा में समझाते हैं कि आप बताओ कि अगर आपको दूध की जरूरत है तो दुधारू गाय के पास जाओगे दूध मिलेगा कि ठाठ गाय के पास? तो लोग कह रहे हैं नहीं, दुधारू गाय के पास। हमको तो बताओ जो सरकार है वो आपका विकास करेगी कि जो सरकार से बाहर है वो करेगी? कहना नहीं सरकार वाले। हम कहते वोट किसको दोगे? कहना नहीं तब तो वोट ही देना देंगे। तो अच्छा, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा हैं, तो उनको क्या लगता है आपको कि मतलब इस बार के इलेक्शन में किस हिसाब से उन्हें देख रहे हैं? मतलब लगता है कि जिस तरह से लालजी वर्मा को समर्थन मिलता आ रहा था, तो उनकी पत्नी को भी कुछ वैसा ही मिलेगा या कुछ अलग? देखिए, उनके खिलाफ निगेटिव है, निगेटिव इस नाते है, बाई इलेक्शन जलालपुर हुआ तो अपने बेटी को उन्होंने लड़ा दिया, बेटी हार गई, हमारी वजह से हार गई, हम भी वहां लड़ गए, वो हार गए। फिर ये विधायक थे, तो विधायक होने के बाद फिर ये सांसद चले गए, तो ये फिर अपनी पत्नी को क्यों लड़ा दिए? ये उनकी पार्टी में भी अंदर कलह है कि जब यही इनकी बेटी, इनकी पत्नी और ये लड़ेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है? बाहर से लोग आएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, और जो यहाँ सींचा है लंबे समय से समाजवादी पार्टी को, उनके लोग कह रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि खुल करके पर्चा भी लोगों ने भरने की बात की, तो फिर दबाव बना, लेकिन अंदर कलह है लोगों में। और अगर उनकी कम्युनिटी में नहीं है तो दूसरी कम्युनिटी में भी ये बात है कि को भैया कुल वह नहीं है, उनकी भाषा, गाँव की भाषा में वो सांसदों बनी है, उनका बेटिया विधायक लड़ी है, उपचुनाव हुई तो फिर उनका पत्नी लड़ी है, अब फिर कौरो चुनाव आई तो कोई हुई तो वो लड़ी, तो कौन मतलब बा इनके? वो तो कहते हैं परिवार है तो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? जिनका परिवार नहीं है, और किसी के पास परिवार है नहीं, तो सिर्फ लालजी के पास परिवार है।
अच्छा, आज लगातार कवरेज कर रहे हैं तो वो भी उनसे भी मुलाकात हुई है, तो उनका ये कहना था कि यहाँ के जिला प्रशासन पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि इतना तक कहना है, लालजी वर्मा भी कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जितना परेशान किया उससे तो कहीं ज्यादा इस बार परेशान कर रहा है प्रशासन। डीएम जो है 15-15 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुला के डरा धमका रहे हैं। कितनी सच्चाई है? कुछ लोग र्यूमर कह रहे हैं, नहीं, कोई सच देखिए, कह रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं भी अभी जा रहा था तो एसडीएम 4 गाड़ी से, तहसीलदार और बीडीओ और वो बीएलओ वगैरह को लेके वो बूथ चेक कर रहे हैं कि बूथ सुरक्षित कैसे कहाँ हो, कोई दिक्कत हो तो वहाँ ये काम, वही काम डीएम कर रहे हैं, वही एसपी कर रहे हैं। एक तरफ आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हो तो वो उस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे, डीएम अपने दफ्तर खाली बैठा रहेगा चुनाव में, तो वो बूथ पर जाने का रास्ता सही हुआ कि नहीं हुआ, उसको जो है मतदाता को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है उनके बीच में कि भाई आप एकदम खुल करके जाके वोट दो, किसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका प्रयास है कि वोट का परसेंटेज बढ़ाया जाए, तो उसके लिए अगर वो गांव में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि थाना बना है ना, आपने एक तहरीर तो नहीं दी अब तक, मौखिक में कह रहे हो आप, आपके सामने जैसे उन्होंने कहा, तो हम होते तो हम तो सवाल करते कि भाई आपने अब तक कितनी तहरीर दी जो एफआईआर ना हुआ हो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हो, फिर आपने क्यों नहीं किया? ये झूठा आरोप लगा रहे हो। अगर आप थाने पर जाओ, हम तो कहते हैं हम सत्ता में थे तभी, विपक्ष में थे तभी, हम तो थाने पर अगर जाते हैं कोई मामला होता है तो एफआईआर होता है, एनसीआर लिखा जाता है। लेकिन ये लोग अपनी हार जनता के ये बता रहे हैं, इनका जो भाव निकल रहा है कि हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, हम लोग इन्हीं पे थोप दें। जैसे उदाहरण सपा का खेल, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तब चुप हो जाते हैं। आपने करहल ये मैनपुरी लोकसभा का सीट देखा, जीते तब नहीं कहे कि ईवीएम खराब है, लोकसभा में 37 सीट जीते तब इनको ये नहीं आया कि ईवीएम खराब है। ये 37 अगर खराब होता तो ये 37 कैसे जीत जाते, सवाल है ना। तो ये जो एक इन लोगों ने जो नारा भी दिया है पीडीए का, सपा के लोग, जनता सब जानती है। पीडीए का फुल फॉर्म अब जनता बता रही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। करहल परिवार आ गया, आप जहां सवाल हो रहा है कटेहरी, परिवार आ गया, मिल्कीपुर चलिए परिवार, 9 सीट पर सब परिवार आ गया। तो जब परिवार रहेगा तो इसका नाम क्यों नहीं साफ साफ बताते कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है? भाई तो परिवार तो मतलब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मतलब सभी पॉलिटिक्स में होते हैं, तो क्या दिक्कत है? आपके परिवार में भी तो नहीं, बिल्कुल हमारे परिवार में, अगर परिवार के लोग राजनीति में हैं, आप बताइए एक भी बाई इलेक्शन है, एक भी समाजवादी पार्टी की कहीं सभा में प्रत्याशी गई हो इसके पहले? सवाल उठता है कि नहीं? अब अगर हम पार्टी चला रहे हैं तो हमारा बेटा अगर वो जाकर के बिहार मीटिंग कर रहा है, जाके सहारनपुर बागपत शामली झांसी बांधा चित्रकूट हमीरपुर मीटिंग कर रहा है, हमसे ज्यादा वो लग करके मेहनत कर रहे हैं, तो उसका अधिकार नहीं है। अब उसको परिवार के साथ जोड़े, परिवार का परिभाषा है घर से उठा करके परिवार को चुनाव मैदान में उतार देना। उनकी बेटी कई दिन सभा के साथ थी, कितना संगठन बनाया समाजवादी पार्टी का। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं कि उनकी बेटी घर में बैठी है, निकाल करके आप ला दिए कि सपा को पैराशूट कैंडिडेट ना हो, उस तरह से ना हो। तो ये इसको हम परिवारवाद कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि डिम्पल यादव से बातचीत हुई तो वो मिल्कीपुर को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर चुनावों की जो तारीख आगे बढ़ी है उसके संदर्भ में दरअसल उन्होंने कहा कि मतलब ये चुनाव एक साथ ही नहीं करा पा रहे हैं, तो मिल्कीपुर में क्या करेंगे? देखिए, अब 24 में तो तारीख नहीं बदली, 22 में नहीं बदली, 19 में नहीं बदली, 14 में नहीं बदली, तो जीत गए। ये 4 उदाहरण है उनके सामने। ठीक है। और ये अब भाई कहने के लिए आरोप लगाना अलग बात है। 15 तारीख को पूर्णिमा का त्योहार है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ज्यादातर लोग, कोई इलाहाबाद में जाता है नहाने, कोई काशी जाता है, बनारस नहाने जाता है, कोई गढ़मुक्तेश्वर जाता है, जिसका जहां आस्था है। तो अब लोगों ने कंप्लेन किया चुनाव आयोग के पास कि 15 को जो वोटिंग है 13 को, तो 15 को लोग स्नान के लिए तो पहले ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाते हैं। शोभावती वर्मा कह रही है ये सब तो बहाने हैं भाई, वो अपना वो तोड़ मटोड़ करना है, वो टाइम मिल गया उनको, डराना धमकाना है, इसलिए
कह रहा इसके है। पहले नहीं डरा धमका रहे थे, ये जो 7 दिन बढ़ा है अच्छा इसी में डराएंगे धमकाएंगे। अच्छा, पहले भी डरा धमका सकते थे। खैर, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बताइए, हमने अभी हाल ही में सुना है आपके बेटे के घर में चोरी हो गई है, क्या है मसला, कितने करोड़ की चोरी हुई है? देखिए, जब चोरी हुई हाँ। यही अखिलेश जी ने कहा है, और एक चैनल के हमारे साथी अपने चैनल पे चला रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उसमें हमने भी देखा कि अखिलेश जी ने कहा कि उनकी गाड़ी से चोरी हुई 1 करोड़ रुपया। हाँ, कुछ सुर्खियां से चली कि हाँ, बीजेपी नेता हाँ, के गाड़ी से मिली। हमारी गाड़ी क्या था वो? एजेंसी में है, लड़ी है, उसका शीशा टूटा है, वहाँ है। ठीक है। दूसरी हमारी जो सरकारी गाड़ी है हाँ। वो वहाँ खड़ी है, चूंकि आचार संहिता में हम एक विधायक की गाड़ी लेके चल रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हमको तो ऐसा अंदेशा है कि अखिलेश जी और वो एंकर जो बोल रहा है वो दोनों पैसा गिन रहे थे, चोर झोरा में भर रहा था। अब ना वो सही बोल रहे हैं, तो जानकारी करके कोई बात कहो। हमारे यहाँ ड्राइवर 24 को ड्राइवर है पूरा स्टाफ का। एक ड्राइवर को कैंसर हो गया, तो ये हुआ कि इसको इलाज कराया जाए। तो फिर हमने उसको ले जाकर जांच कराई मेदांता में, तो वो कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी करा दीजिए। अगस्त का महीना था, तो नहीं तो ये फैलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है। तो हमने कई लोग मिल करके हम लोग 3 लाख रुपया बंदोबस्त किए। तो 2 सितंबर को वो गया पत्नी को लेके जांच कराने। तो एक हम लोगों ने फ्लैट लिया है किराए पर, तो वहीं सब ड्राइवर रहते हैं जो लखनऊ और स्टाफ वहाँ रहते हैं। तो ये 25,000 रुपया लेके गया जांच वाच कराने, दिन भर वहाँ रहा, शाम को आया तो चाबी उसकी गार्ड को दे देता है। जैसे कोई गया ताला बंद किया तो गार्ड को दे दिया, हम गए चाबी मांग लिए, कोई दूसरा ड्राइवर आया चाबी दे लिया चला गया। तो वो चाबी लेकर के जब वो दे के चला गया तो दूसरा ड्राइवर जो चोरी किया वो आया, चाबी लिया, गया कमरे में। तो कमरे में जा करके कोई खोज रहा होगा तो उसको हाथ लग गया पैसा, कुछ उसके पत्नी की रकम 2-3 थान थी, तो वो पैसा लेके निकल गया। और एक खाना बनाने वाला दोनों वहां से, तो वो ले रहा था पैसा, तो वो देख लिया जैसे हम पैसा निकाल रहे हैं, तो कोई किसी ने देख लिया। तो अब वो कहा कि क्या कर रहे हैं, तो कहा बताओ मत, तुमको भी दे देते हैं, चलो यहाँ से लेके निकल चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है तनख्वाह मिल रही है। तो वो पैसा लेके भागे सब। तो इसकी सूचना हजरतगंज थाने पर अरविंद राजभर के माध्यम से दी गई। तो वहाँ से इंस्पेक्टर आए, देखे ओके, तो उन्होंने कहा एक तारीख हमको दे दीजिए, हम जांच कर रहे हैं, सुराग में जब मिल जाएगा तो हम आपके हवाले गिरफ्तार करेंगे। तो फिर परसों नरसों घटना है कि लखनऊ से फोन आया कप्तान के पास। तो कप्तान ने अपने टांडा पुलिस को भेजा उसके घर मौके पर। तो पुलिस वहाँ गई, पकड़ के ले आई, तो कबूल किया कि हाँ मैंने चोरी की है और हमने पैसा चुराया है। तो बताया, तो पुलिस गई तो उसके घर से पैसे भी कुछ बरामद हुए जो बताया वो। फिर वहाँ यहाँ के कप्तान ने सूचना दिया लखनऊ हजरतगंज, तो वहाँ से टीम आई तो उनको लेके चली गई। यही सच्ची घटना। कुल कितनी रकम है वो? 2.25 लाख रुपया ले गया है, मात्र 2.25 लाख। हम लोग चंदा उतारे थे, कोई 3 करोड़। तब या तो कंगाल के जबान पे रुपया या तो सरकार के बैंक में, ये जगह तो रुपया हम देखते हैं। नहीं, मैं देख रही थी कि अलग अलग टाइटल मतलब हेडलाइन चल रही है, कोई 1 करोड़, कोई 3 करोड़ यहाँ पर। देखिए वो 3 करोड़ नहीं है। सवाल यहाँ की पिछड़ों का नेता कौन रहेगा। अखिलेश रहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, अच्छा, केशव मौर्य रहेंगे, संजय निषाद रहेंगे कि अनुप्रिया पटेल रहेंगे। लड़ाई इस बात की है। ओम प्रकाश राजभर मुखर होकर के बोल रहा है, तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि 86 में 56 यादव क्यों बनाया आपने। आप पुलिस की भर्ती होती है तो यादव की भर्ती क्यों करते हो। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, इनको क्यों नहीं करते हो। आरा करक बंसी बंजारा। क्षेत्र में एक और समस्या आई निकल के, आउटसोर्सिंग की। हाँ। बड़े परेशान है ये। लागू किसने किया? वहां भी मतलब लागू किसने किया। ये बीजेपी ने नहीं बनाया स्कीम, ये बहुजन समाज पार्टी कार्यकाल में बनाया है। उसको विधिवत लागू समाजवादी पार्टी ने किया। इसको क्यों नहीं रोका। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, क्यों नहीं उस पर आप अंकुश लगाए। कह देना आसान बात है। बीजेपी ने अगर बनाया होता आउटसोर्सिंग संविदा की नौकरी, तब तो बीजेपी दोषी है। बनाया किसने। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति है,
ये लोगों की देन है, तो अब उसी को आगे ले जाया जा रहा है। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं नारों की भरमार हो रही है। आप लोग की पार्टी का जो नारा है ये बटेंगे तो कटेंगे, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने आज ही एक ट्वीट किया है, तो वही मैं लेके बैठी हूं। उन्होंने लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे के खेल में सब हार जाएंगे, बेरोजगारों के आंसू निजीकरण में दबाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा में एक और ये मास्टर स्ट्रोक। तो क्या इस पे आप कमेंट करना देखिए, चाहेंगे? अगर हम बात धर्म की दुनिया में जाएं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत रहेगी। वही बात तो योगी जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संगठित रहो। आपने देखा कि बंटने का नतीजा रहा कि कांग्रेस बसपा की सरकार में या सपा की सरकार में 815 दंगे हुए तो 13 लोग कटे, 13 लोगों की जन की हानि हुई, 1300। 600 दंगे हुए बसपा गवर्नमेंट में, बंटने का नतीजा था, और 1200 जन की हानि हुई। और कांग्रेस की रिजिंग में सपा और बसपा का भी रिकॉर्ड टूट गया था। 1 साल तक लगातार इमरजेंसी रही देश में, लाखों लोग जेल में रहे। तो ये तीनों का हाल ये है। तो वही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि 7.5 साल हो गया हमारे यहाँ, 7.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। धर्मेंद्र यादव से एक नेगेटिव नारा कह रहे हैं भाई, अब बहुत उनके नहीं। दिमाग में यही बात है कि वो चाहते हैं कि दंगा हो। उनकी सरकार में दंगा होते थे, उनके सरकार में सबके हक लूटे जाते थे। आज मैं खुद नियुक्ति पत्र वितरण 2 कार्यक्रम में मैं खुद था मुख्यमंत्री के साथ। 600 बच्चे आते थे। मैंने खुद जब माइक पर मैं खड़ा होता था तो मैं खुद पूछता था, अच्छा ईमानदारी से बताओ भाई कि आप लोगों की नियुक्ति में कोई पैसा वैसा लिया है? जितने लोग यहाँ हो, जो लोग पैसा न दिए हो जरा हाथ उठाओ। 100% लोग हाथ उठा रहे हैं, नहीं हम लोग बिना पैसा के आए। वही पिछली सरकार में बगैर पैसा दिए नौकरी नहीं मिलती थी, पिछली सरकारों का हाल। तो हमने देखा कि एक गरीब परिवार, हमारी कम्युनिटी का राजभर, जो अगर उसको कह दिया जाए कि आपको 1 लाख रुपया देना है तो नहीं दे सकता, वो जेई की नियुक्ति हुई है। अब उसको हम कैसे मान लें कि पैसा दे के वो हुआ है? अभी हमारे साथ जो हम एक राष्ट्रीय स्वयं देव सेना बनाए हैं, उस टीम के बच्चे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। इस सरकार में जो भर्ती हो गए वो बिना पैसे में हो गए। तो पिछली सरकारों में पैसे लेके भर्ती होते थे। वही चीज धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। हम तो कहते हैं सामने बैठा दीजिए, किसी दिन शिवपाल जी को बैठा दीजिए, धर्मेंद्र को बैठा दीजिए, अखिलेश जी को बैठा दीजिए, हमको भी बैठा दीजिए। लेकिन ये तो एक समस्या है ही, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हो। सिर्फ यूपी नहीं, हम हर राज्य में देखते हैं, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग सरकारी नौकरियों की भर्तियों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक ये समस्या ऐसी है कि कहीं ना कहीं इसका एक जड़ से समाधान तो चाहिए इसको दूर करने के लिए। देखिए, लंबी बीमारी है, क्योंकि युवाओं के लिए हाँ, बहुत ये दिक्कत लंबी है, बीमारी है। लंबी है। हाँ। इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। हम तो कहते हैं कि 3.5 लाख के 3,70,000 सरकारी नौकरी दी गई है। आप किसी से पूछिए कि कितने लोग पैसा दे के हुए हैं, उसमें से कोई आगे आवे और ये कहे कि हमने पैसा दे के नौकरी हासिल की। कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ अभी 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति हुई है, आयोग से नियुक्ति हुई है। तो अब उस दिन मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटने के बहाने बुलाए थे। तो मैं माइक पर जब पहुंचा तो संबोधन करते करते मैं नब्ज टटोलने की फिर कोशिश की। मैंने फिर पूछा कि भाई हमारे विभाग में आप लोग आए हो तो गांव में जाना पड़ेगा, तो बड़ी शिकायत मिलती है अधिकारियों की। लोग बताते हैं कि पैसा दे के नौकरी पाते हैं। आप बताओ कितने लोग बिना पैसा में नौकरी पाए हो, जरा हाथ उठाओ। 100% लोग। हमने अपने डीडी से पूछवाया, जिले पर भी बंटवाया गया, डीपीआरओ से पूछवाया। तो जो भाई 1-2 आदमी तो कहना चाहिए, जैसे हम कि हमारे सामने नहीं बोल रहा है, लेकिन अधिकारी जो है, जो हमारा जिले का अधिकारी है, तो वहाँ जब सब लोग जुटे हैं वहाँ तो उसको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा है। तो उसमें से कुछ तो सबूत मिलने चाहिए। हमारे यहाँ अगर बता रहा हूँ कि 75 जिले में 58,000 गाँव है, अगर किसी गाँव में कोई सेक्रेटरी अगर गड़बड़ कर रहा है तो वो सूचना हमारे यहाँ तक आ जा रही है। ठीक है, एक और सवाल लूंगी आपसे।
संजय निषाद उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एक सीट तो उन्हें मिलेगी, पूरी कोशिश तो हालांकि उन्होंने की है, कम से कम मझवा तो उनकी नज़र में थी, लेकिन मझवा भी नहीं मिली है। क्या कारण रहे, और सीटें अब नहीं मिली हैं तो क्या कोई नाराजगी है उनमें? कोई नाराजगी नहीं, ऑल वेल है। अच्छा। हक है अपना मांगना। देखिए, एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके मुखिया के सामने अपने हक के लिए लड़ना जायज है। अब सीट न देना, उसका कारण उन्होंने समझाया होगा संजय भाई को, संजय जी को समझाया होगा, वो मान गए। फिर उन्होंने ही बयान दिया, प्रेस वार्ता करके कहा कि हम दिल्ली संपर्क करके हम संतुष्ट हैं, मुझे नई सीट चाहिए, हम सब मिलकर के 9 सीट जिताने का काम करेंगे। उन्हीं का बयान है। चलिए आखिर में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर कटेहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप प्रचार प्रसार में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सब जो योजनाएं हैं आपने बताई कि लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं, जो लोग उससे जागरूक नहीं है, और किस तरह से, क्योंकि अब समय मिल चुका है, और किस तरह से आप लोगों की तैयारी यहाँ पर चल रही है, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? साथ ही साथ जो 2 प्रत्याशी हैं, अमित वर्मा है, और अमित वर्मा तो लालजी वर्मा के भी हमने कहा कि दोस्त रहे हैं और हैं, और एक तरफ जो आपके भी प्रत्याशी हैं शुभावती वर्मा है, तो आप किसे टक्कर में देख रहे हैं, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, वोट के समीकरण में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आएगी, लेकिन बहुत पीछे रहेगी। अच्छा, वोट के मामले में देखिए, यहाँ जो लोग हवा बांध रहे हैं, जो सपा का बेस वोट है वो भी यहाँ कम है इस धरातल पर। यादव और मुसलमान, वो यहाँ कम है। जितना दोनों का वोट है उससे ज्यादा वोट खाली चमार का है। जो ये वर्मा जी बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सब जानते हैं कि 80,000 वोट यहाँ है, और 80,000 वोट यादव मुसलमान का नहीं है, दोनों का मिला के। आप भी सर्वे कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो 80,000 वाला भारी है कि 60,000 वाला भारी है? जो सपा के पास वोट है, अब सपा को उम्मीद है लालजी वर्मा की बिरादरी का वोट मिलेगा तो हम जीत सकते हैं। आंकड़े भी आपके साथ हाँ, हैं। और नहीं, कहाँ इनके यहाँ कहाँ आंकड़ा है? नहीं, आपके नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सपा की बात कर रहे हैं, हम सपा की बात कर रहे हैं। हाँ। तो शुभावती वर्मा, लालजी वर्मा को ये, या अखिलेश जी को ये है कि लालजी वर्मा की बिरादरी हम ही को वोट दे देगी तो हम जीत जाएंगे। तो अब तो टक्कर बसपा और सपा की हो गई। बसपा के पास जो मूल वोट है और सपा का जो मूल वोट है, दोनों पे भारी है बसपा। दोनों के वोट में बसपा भारी है। अब सपा भारी खाली हो रही है किस वोट पर? कि थोड़ा सा वोट, ज्यादा वोट का अंतराल नहीं है, मुश्किल से हमको अंदाजा है कि एक 15-16 हजार वोट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, आ जाता है, तब वो भारी पड़ जा रहे हैं बसपा के वोट पर, जो बसपा का मूल वोट है। तो अब इनको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? लेकिन दोनों प्रत्याशी में हम देखें तो दोनों पहले भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन लोगों का अपना तो एक बेस है ही यहाँ पर। अब देखिए, आपको बता दें, वहाँ अगर जाति की बात करें तो सामान्य वर्ग, बनिया वर्ग, ये दोनों मूल वोट, और निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जाति का, ये तीनों पर भारी हो गया। ठीक है। ये दोनों पर बसपा के मूल वोट अब प्लस सपा के मूल वोट पर ये भारी हो गया। अब बोनस देखिए, समीकरण, बोनस राजभर 22,000 अगर हमारा वोट है, 2,000 वोट भी खसक गया, 3,000 खसक गया, इधर उधर मान लेते हैं, तब भी हम उनको 17-18 हजार वोट तो हम दे रहे हैं अकेले। हम नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद के वटमल्ला, ये मैं आपको बता दूं कि कम से कम मुझे 26 बूथ ऐसे मिले हैं कि जहां पटेल बहुल बूथ है, वहां जितवाने के लिए पटेल एकदम टाइट है। वो, हाँ, उसका कारण है कि लालजी वर्मा डिक्टेटरशिप चला करके निजी जमीन, जिस किसी की निजी जमीन है, उसको विधायक के और मंत्री के रुतबा में उसका घर नहीं बनने दिए। वो अब उनके खिलाफ खड़ा है, वो भी तो वर्मा है। अगर उसके पास 50 वोट है वो तो उनको नहीं देगा, और उसको लालजी वर्मा जोड़ रहे हैं। तो और जो आपके बसपा से भी कैंडिडेट वर्मा जी हैं, तो वो भी 1,500 वोट के लिए वर्मा के कमजोर तो नहीं है
ये कमजोर हैं? कमजोर नहीं है। बिल्कुल कमजोर नहीं, मैंने वही तो कहा, हाँ। बेस भी है, बिरादरी भी अब है, उसके बाद आप वोटर्स देखिए बढ़ जाएंगे। हाँ। निषाद जी के साथ मोदी जी के नाम पर अति पिछड़ा वोट है। हम्म। अति पिछड़ा वोट इनको मिनिमम वोट देगा तो आपको बता रहा हूं कि 20 से 25,000 वोट देगा निषाद जी। बाकी इधर हाँ, बाकी इधर, तो बाकी इधर आएगा तो कहाँ किधर होंगे? अब वही 50,000 की लीड तो वही हो गई। अगर जो यहाँ अति पिछड़ा वोट है, अगर 10,000 मान लीजिए, तब भी तो कहाँ मुकाबला करोगे भैया? और आप में से भी चीजन हो रहा, ऐसा नहीं है कि हम अपने गुडविल पर और प्रत्याशी अपने गुडविल पर, भारतीय जनता पार्टी अपने गुडविल पर, हम लोगों के साथ भी यादव हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी 100-200 वोट तो खिसका ही देंगे। मुसलमान का भी हम लोग 100-200-500 वोट खिसका लेंगे। साथ घूम रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, गांव में चर्चा हो रही कि ना हम लोग रहें, साथ रहेंगे। हम लोग राजभर जी के साथ हैं, राजभर जी भाजपा के साथ है तो हम लोग भाजपा को वोट देंगे। ये थोड़े छोटे छोटे वोट बड़ा वोट हो जा रहा है ना, ये लोगों को नहीं पता है। जब गिनती होगी ना तो आप देखिएगा ना। चलिए वो तो परिणाम आने पे पता वो लगेगा। तो क्लियर, हम तो बता रहे हैं। देखिए हमारी आदत है कि हम झूठ नहीं बोलते। हम 22 के चुनाव में अखिलेश जी के साथ थे। जब इनकी गतिविधि को समझ गए, मैंने उनसे खुद कह दिया कि सरकार नहीं बनेगी। काउंटिंग नहीं हुई तभी हमने कह दिया कि अखिलेश की सरकार नहीं बनेगी, भाजपा की सरकार आ रही है। खूब चला टीवी पर कि सहयोगी दल ने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अखिलेश जी ने कहा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम कहे नहीं बन रही, झूठ है, काहे के बोले। लोकसभा के चुनाव में मैं दिल्ली बता दिया, मुख्यमंत्री को बता दिया कि 35 से 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, टिकट चेंज करिए। 24 टिकट हमने बताया कि इसको चेंज करिए, नहीं चेंज करेंगे तो फिर जान जाइए कि 24 हार जाएंगे। वही असर हुआ। बाद में लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता था? हम कि जानते हैं, घूमते हैं धरातल पे, तो रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों, जिससे आपने चंद्रशेखर जी की बात की, मोदी जी से सीखो, नकल मारो अकल आएगी। वो 40 दल को साथ लेके चल रहे हैं। आज आप एक साथ नहीं हो सकते हो, मायावती जी को साथ नहीं ले सकते, चंद्रशेखर जी साथ नहीं हो सकते, अखिलेश जी एक साथ नहीं हो सकते। क्या लड़ाई लड़ोगे? आप लोगों की वजह से आप लोग एनडीए गठबंधन को जितवा रहे हो। हम कह रहे हैं ये लोग जितवा रहे हैं। मतलब आपका कहना है खुद ही भटक गए हैं। भाई वही बात है ना, वो तो कहना है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कैसे जुड़ेंगे? तो आज हम आपके माध्यम से सवाल पूछते हैं, अखिलेश जी क्या मायावती को साथ लेंगे? कहा साथ क्यों नहीं निभा रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को साथ लिए तो क्यों नहीं निभाया? 47 से 125 विधानसभा जीते, यहीं जहां खड़े हैं 5 की 5 जीते, बगल के आजमगढ़ की 10 की 10 जीते, नहीं जीत पाते थे। गाजीपुर की 7 की 7 जीते, मऊ की 4 में से 3 जीते, बलिया की 7 में से 5 जीते, बस्ती में जो है 5 में से 4 जीते। कहाँ बतियाएंगे ये सब? खाली लोग बतियाते हैं ना, आने दीजिए। तो तब साथ में क्यों नहीं चल पाया अखिलेश आपके? देखिए अखिलेश जी अकेले लीडर बन के रहना चाहते हैं, सबको लोडर बना के रखना चाहते हैं। और मोदी जी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लोगों को लीडर बना करके रखे हैं, इस नाते साथ लंबी दूरी तक चल रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर लीडर के रूप में दिख रहा है ना, संजय निषाद जी लीडर दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी लीडर दिख रही हैं, जयंत चौधरी जी लीडर दिख रहे हैं, और उनकी पार्टी में क्या है? लोडर हैं। तो लोडर और लीडर। लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर उनके समर्थक लगा रहे हैं अखिलेश यादव के, 27 का सत्ताधीश और पता नहीं ना जाने कितने सारे नारों के साथ पोस्टर लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं काफी खुश हैं अखिलेश यादव, उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे जो है 22 में भी आ रहे हैं अखिलेश ऐसा गाना बज रहा था, उस गाड़ी में मैं भी बैठता था। अच्छा वो नारा कहाँ चला गया? जा रहे हैं अखिलेश बज रहा था, आ रहे हैं अखिलेश, और जब गिनती हुई तो जा रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं योगी। तो इनके पोस्टरबाजी से जनता उब गई है। देखिए इनकी कलई, समाजवादी पार्टी बसपा के कारनामे जनता में आ चुके हैं। जनता जान चुकी है कि ये लोग जीतते हैं तो जाति की बढ़ावा देते हैं और जातियों को छोड़ देते हैं, इस नाते इनसे लोग दूर हैं। सपा से बढ़िया तो लोग मायावती जी को कहते हैं। अच्छा हाँ, चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। थैंक यू सर।
तो ये हमारे साथ थे ओपी राजभर जी, जिनसे हमने तमाम यूपी की सियासत और उपचुनाव को लेकर बातचीत की है। और खासकर अगर कटहरी की बात करें तो पूरा ये जीतोड़ दम यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर जीत के लिए। और जो समीकरण उन्होंने समझाए उस हिसाब से पूरा कह सकते हैं कि श्योर है कि यहाँ पर जो है बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है। फिलहाल क्या होता है आगे, जनता किसके सिर पर जो है ताज पहनाती है, ये देखना होगा परिणाम सामने आने पर। फिलहाल इसके साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।